बीजेपी के कोई 5 ऐसे काम गिना दो कि जो इन्होंने करा हो आम पब्लिक के लिए। अच्छा, आप देखिए हर बार हम 5 काम जो है हमारे पास सवाल आता है तो हम तुरंत जो है जो समर्थन कर रहा होता है उससे लेते हैं। अब 5 काम गिना। सर देखिए, काम देखने के लिए ना खुली आंखों से देखना पड़ता है। अगर आप बायस्ड हैं कि हमने बुराई करनी है, हमने देखना नहीं है, तो नहीं दिखा। आप, मैं तो पेंडेमिक के 5 काम गिना सकता हूँ, आप छोड़ दीजिए दूसरे काम। सर फ्री वैक्सीन, फ्री राशन, ठीक है। सबसे बड़े जो पीपी किट में हम कहीं नहीं थे, सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हो गए। वेंटिलेटर में हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है। फिर दूसरों को, आप यूएस में भी हैंड रिटन वैक्सीन की एक सर्टिफिकेट मिला है लोगों को, हैंड रिटन। यूएस जैसे देश में, हमारे यहाँ ऑटोमेटिक जनरेट होता है। और आप आज की डेट में अभी भी चाहे आप पुराने वैक्सीन का आपको निकालना, आप एक मैसेज कीजिए, देयर इज सर्टेन नंबर, आपको निकल के आता है। ये मैंने सिर्फ एक काम का बताया, 5 आपको काम। उन्होंने तो 5 पेंडेमिक में गिना दिए, यानी कि आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ जी। वैक्सीन लगाइए, अपने घर से वैक्सीन नहीं लगाई, जो हम टैक्स दे रहे हैं उससे वैक्सीन खरीदी गई है। अगर अपनी जेब से लगाई तो बता दो, वैक्सीन से कितने आदमी अब मारे जा रहे हैं। देखो ना, हर नौजवान को हार्ट अटैक आ रहा है नहीं आ रहा, हर बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। वैक्सीन क्या लगाई है? मतलब बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी तो बड़ी है। सर मोदी जी ने अभी कहा कि हमने 3 गुना जॉब दिया है। देखिए दूसरी, सुनिए आप बता। दूसरी चीज देखिए, एक आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी ने एक नारा दिया। देखिए मैं अगर देखता हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को देखता हूँ जो मेरे साथ स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में थे और बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थे। आज भी वो चाय पान की दुकानों पे इसी तरीके से पॉलिटिकल चर्चा करते रहते हैं और हर उनका एक ही काम होता है कि कोसना, अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। आज हिंदुस्तान में जो हर सेक्टर में जॉब बढ़ी है, चाहे फार्मा सेक्टर कह लीजिए, आईटी सेक्टर कह लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, देयर आर सो मेनी। आपके पास डाटा है? डेटा है, आपके पास डाटा है कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी है। आप जाना है तो गुड़गांव जितनी मल्टीनेशनल कंपनी, डाटा पे बात करिए। डाटा है, कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। आप भी कहाँ से लाऊंगा डाटा? कैसे सर्च करते हैं? सर मेरा बेटा जॉब करता है मल्टीनेशनल का, इस समय वहाँ पे छटनी हो रही है और बच्चों को नीचे निकाला जा रहा है। 2-2 महीने का उनको नोटिस पीरियड देके, उनको पैसे देके उनको निकाला जा रहा है। आप कह रहे हो बेरोजगार निकाला जा रहा है जी? वो कहते काम ही नहीं है, आगे काम नहीं है। आपको लगता है? सर आईटी सेक्टर की इन्होंने बात की, सर मैं समझ सकता हूँ, इनकी भावना को समझ सकता हूँ। जब बेटे की बात आती है ना, तो लोग बाहर की चीज़ें, सामाजिक चीज़ों को भूल जाते हैं। क्योंकि देखिए, अपने घर का लड्डू टेढ़ा भी होता है ना, तो देसी घी का लड्डू टेढ़ा भी होता है तो उसको आदमी लड्डू टेढ़ा नहीं कहता। देखिए उनकी बात पे ध्यान देंगे। आईटी सेक्टर में देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, जितनी भी कंपनियां, देखिए बहुत कुछ तो स्टैब्लिश कंपनीज होती हैं, कुछ सेक्टर नई कंपनियां आती हैं, कुछ इन प्रोग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट होती हैं, ठीक है। तो जब प्रोजेक्ट चलता है ना, तो कंपनी का पैसा आता है। जब प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा उनको, तो कंपनी छटनी निश्चित तौर पर पड़ेगी। दूसरी बात, रिसेशन इज पार्ट एंड पार्शियल ऑफ इकोनॉमी। आता है और आता रहेगा और जाता रहेगा। जैसे 2008 में भी रिसेशन आया, यूएस जैसा कंट्री बैठ गया, लेमन ब्रदर, सिटी बैंक, ये बैंकरप्सी के अंदर आ गए। मैं अपने छोटे, आपसे आप बता रहा हूँ, मेरे यहाँ 2-3 बड़े बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दे आर अबाउट टू बैंकरप्ट इन 2014। एनपीए हमारा बढ़ के 13% तक चला गया साहब। आज देखिए बैंकों के पास इतना पैसा कि फोन करते करते आपको थका देते होंगे, साहब लोन ले लीजिए हमारे। आज एनपीए हमारा 5% से नीचे आ चुका है ना। सो आप विरोध करना जैसे है ना, करिए। देखिए मेरा भी, मैं जानता हूं कि बहुत जीवन में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जहां क्षेत्र होते हैं जहां पे वो कह रहे हैं ना, आम आदमी के लिए तो कुछ किया ही नहीं। सर क्यों नहीं? आम आदमी के लिए कुछ सर, आम आदमी के लिए तो सबसे बड़ा बात जीवन बचाया सर। आज आप देखिए, जो एम्स खुल रहे हैं, जो सड़कें बन रही हैं। देखिए मोदी आपके घर में नहीं आएंगे, आपके थाली से चावल दाल सान के आपके मुंह में नहीं खिलाएंगे साहब। बहुत सारी चीज़ें खुद पैदा करनी होती हैं। मैंने जैसे कहा, भैया भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे, हम भी गवर्नमेंट, लेकिन हम लोग साल भर का अच्छा खासा टैक्स पे करते हैं, खुद की गाड़ियों में चलते हैं, खुद की चीज़ों में, फ्लाइट पे चलते हैं, सब चीज़ चलते हैं, ट्रेन में भी चलते हैं और पैदल भी चल रहे हैं, घूम रहे हैं आपके कनॉट प्लेस के अंदर। तो हमने कभी गवर्नमेंट, इससे पहले भी गवर्नमेंट थी, वो भी हमारे फेवर में, मतलब हम उससे भी ना कोई पेंशन लेते थे ना सैलरी लेते थे। हमारा कहने का मतलब है, आप गवर्नमेंट ने ऐसा कोई चीज़ बताई जिससे नुकसान एक आम पब्लिक का हुआ हो, बता दिए साहब। सर मैं तो बता ही रहा हूँ कि सबसे पहले मैं एक मुद्दे पाऊंगा, फिर मैं खत्म करूंगा। मैं 92 में पहली बार आया था दिल्ली में पढ़ने के लिए। मैं यहाँ दिल्ली के 2 स्कूलों में पढ़ा हूँ, एक झील में, झील और सरदार पटेल जैसे स्कूलों में पढ़ा हूँ साहब। जब हम डीटीसी में बैठते थे ना, जब डीटीसी में बैठते थे तो लिखा रहता था सामने कि किसी लावारिस वस्तु को ना छुएं, ये वस्तु बम हो सकती है साहब। आप बता दो दिल्ली में किसी जगह लिखा हो? पहली चीज तो ये आपके जीवन के सबसे बड़ा काम किया कि जो एक अंदर से एक इन्फिल्ट्रेशन था, एक टेररिज्म था, वो खत्म किया उन्होंने। अभी हम बारखंबा रोड से आ रहे थे कुछ सालों पहले, सबको याद होगा, वहां पे भी इतने बड़े पॉस इलाके में बम विस्फोट हुआ था, कितनी जानें चली गई थी।
आज बताइए पिछले जब से मोदी गवर्नमेंट आई है सिर्फ डिफेंस के पीपल के ऊपर अटैक के अलावा बताइए एक आम सिविलियन के ऊपर कोई अटैक हुआ आप गिना दीजिए। इससे बड़ा काम क्या चाहिए आपको? आपका जी साहब बताइए आप कम से कम मैंने तो बता ही दिया, उसके ऊपर जवाब ही नहीं दिया। जो चीज मैंने बोली, क्या जवाब नहीं? रोजगारी और महंगाई के ऊपर मैंने बोला, आपने महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब नहीं दिया। सर महंगाई क्या बढ़ी बताइए? क्या बताइए महंगाई? आज हमारे ये आटा नहीं सर मैं आपका जवाब ले सर महंगाई सिर्फ आटे से नहीं देखी जाती। आदमी आटा नहीं खाएगा। एक मिनट सुन सर बोला आई वॉन्ट टू कंक्लूड। देखिए महंगाई पूछिए सस्ता क्या हुआ है? हाँ महंगाई इन्फ्लेशन जो होता है सिर्फ एक फैक्टर पे नहीं होता है। इन्फ्लेशन महंगाई दर की साहब चीनी सस्ता हुआ, तेल सस्ता हुआ, दाल सस्ता हुआ, कितनी चीजें नहीं सस्ती नहीं हुई। और क्या बढ़ा? पेट्रोल के प्राइसेस जो 2014 में इन्होंने गवर्नमेंट पे लिए थे आज भी पेट्रोल के प्राइसेस वही हैं, कुछ बढ़ाया भी तो नहीं आपके लिए। तो भाई आपकी जो इनकम होती है वो भी बढ़ती है। और आ गया खाते में 15 लाख आ गया। 15 लाख पे फिर सवाल आ गया। ये तो सर 15 लाख जिस दिन मिल जाएगा, 15 लाख सर कमाइए, 15 लाख जिस दिन आ जाएगा ना तो इनके घर में ना कोई भी झाड़ू लगाने पोछा लगाने वाला भी नहीं आएगा। हम तो मांगी नहीं सर वो एक इंडिकेटिव फिगर थी। इट वाज कि अज्यूम दैट जितना पैसा बाहर गया है वो पैसा अगर आ जाए तो इतना पैसा एक इंडियन को मिल जाए। ये नहीं लिखा था कि हम इंडियन को दे देंगे। दिस इज द वर्ड। क्योंकि देखिए हमें क्या है ना, अभी मैं एक जोक पढ़ रहा था, एक जोक। ये फेवर करते हैं नौकरी। हाँ मैं करता हूँ, एकदम फेवर करता हूँ, मैं एकदम फेवर करता हूँ। अग्निवीर जो आ रहे हैं, अग्निवीर का एकदम फेवर करता हूँ सर। सबसे ज्यादा जो इनिशियल लेवल पे जो सैनिक आते हैं वो हमारे क्षेत्र गाजीपुर से, गोरखपुर से, मिर्जापुर से आते हैं, ठीक है। और आप उनको सड़कों पे सुबह जाइए, सुबह भोर में वो 4 बजे प्रैक्टिस करते हो, सड़कों पे दिख जाते हैं। हमारे आर्मी में भर्ती के लिए, नौकरी के लिए 4 साल की नौकरी के 4 साल की नौकरी के लिए। सर जीवन बर्बाद। आप आज अग्निवीर सर, अच्छा क्यों बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद 4 साल के लिए उनको रखा जा रहा है। उसके बाद वो 32 साल के हो जाएंगे, उसके बाद वो टाइम बार हो जाएगा कहीं अपना। नहीं सर 32 साल में का अग्निवीर के लिए, अग्निवीर के लिए 24 साल की एज कहाँ पे है? अग्निवीर के लिए 20 साल के बाद आप श्योर कर रहे हैं सर। मैं आई एम नॉट अ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मैं उसी को बता सकता हूँ। दोबारा जॉब देंगे ये सर। वो आप एक मिनट आपने स्काउट का नाम पर एलिजिबल तो इतना कर देंगे ना कि वो कुछ और कर पाए। सर स्काउट एनसीसी का नाम इन्होंने सुना होगा। लोग स्काउट और एनसीसी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको आर्मी जॉब में एक वेटेज मिले, 5% 10% का प्रायोरिटी तो मिलेगी। वो एक जो ये अग्निवीर वाली स्कीम है, इसमें बाद में ये है कि जब आप वहाँ से रिटायर होकर आ जाते हो तो जो भी आपको लोकल पुलिस की भर्ती खुलती है, कोई भी सरकारी जॉब में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और पुलिस की जॉब में भी थी श्योरिटी नहीं। प्रायोरिटी और श्योरिटी में फर्क है सर, थोड़ा नजदीक है। प्रायोरिटी और श्योरिटी में फर्क। मैं आपको बता रहा हूँ, जब क्रिएशन ऑफ जॉब नहीं होगा, जब क्रिएशन ऑफ जॉब ही नहीं होगा तो प्रायोरिटी का कोई मतलब नहीं। अब बैंक में, मैं तो बैंक, आपकी नजर में कौन सी सरकार अच्छा? मैं बैंक का, आपकी नजर में सरकार कौन सी अच्छा रहा हूँ, बैंक में भी लोग सवाल समझिए, किसको चुनाव, आपको किसको जिताना चाहते हैं? जीतेगी भाजपा जीतेगी भाजपा, इसलिए कि वोट की राजनीति होती है। आदमी कैसे होती है? मेजॉरिटी उन्होंने क्रिएट कर रखी है, क्रिएट कर रखी है। आपको लगता है मेजॉरिटी क्रिएट कर रखी है? मेजोरिटी कोई क्रिएट नहीं कर सकता, उसके लिए काम करना पड़ता है। जब आप काम करोगे तभी कुछ क्रिएट हो सकता है। बहुत मेहनत की है। तो कुछ मंत्र फूक के होता तो राहुल गांधी भी पंडित बना घूम रहा, वो भी कर लेता। ऐसे नहीं हो सकता। घूम रहे मतलब यार पंडित ही तो है वो, मतलब जनेऊ वनेऊ पहन। कौन से पंडित जी हैं? आप भी समझ सकते हो, हम भी समझ सकते हैं। भाई हम नहीं समझते, आपको बताना पड़ेगा। नहीं वो जनेऊधारी पंडित है, मगर कौन से जनेऊधारी है उनका जनेऊ नेहरू जी बता सकते हैं। तो वो भी है, और ब्राह्मण प्रॉपर जो है कोई पंडित जी नहीं है, नहीं है। क्या लगता है सर? इमोशनल बार्गेन करके, इमोशनली धर्म की राजनीति करके, जात की राजनीति करके आप वोट स्क्रैच कर सकते हैं। वो रियल गेन नहीं होगा। डेमोक्रेसी में आपकी जीत, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति हो सकती है, बीजेपी कर रही है, जाति की राजनीति। तो कांग्रेस ने भी की है, सपा भी करती आई है, सभी पार्टियां करती हैं। अब हो रही है तो हो रही है। अब आपको लगता है हो रही है तो हो रही है। 500 साल में हिंदू जागा है तो जागा, क्या हो गया? अच्छा जागा है तो जागा। आप मानते हैं इनकी बात? मैं एक विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में इस तरह की राजनीति करके, जनता की भावनाओं से खेल करके वोट प्राप्त, भावनाओं से खेल रही सरकार क्यों नहीं खेल रहा है? आप क्या नाम है आपका? गौरव त्रिपाठी। जनता की भावना से मोदी सरकार खेल रही है, धर्म की राजनीति कर रही है? नहीं, वो जनता की भावना को समझ रही है, खेल नहीं रही है। क्या है जनता की भावना?
जनता की भावना है कि रूट लेवल पे काम भी हो और उसका धर्म और आस्था भी सुरक्षित रहे। उसका धर्म और आस्था भी सुरक्षित है। धर्म के क्षेत्र में भी अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी क्षेत्र में काम में लेके जाएगी, उसको भी अपना तो ये लग रहा है ना कि धर्म पर राजनीति हो रही है। धर्म पर राजनीति वो करे जो धर्म का विरोध करे। धर्म का विरोध तो नहीं कर रहे हैं ना, धर्म के तो साथ में ही है। तो धर्म के साथ में जो है वो विरोध नहीं हुआ, वो राजनीति नहीं हुई। जो धर्म का विरोध कर रहा है मतलब वो पानी को गंदा कर रहा है, वो कीचड़ कर रहा है। तो राजनीति तो वो कर रहा है ना जो धर्म का विरोध कर रहा है। धर्म का विरोध कौन कर रहा है? कौन कर रहा है धर्म का विरोध? धर्म कहाँ सुरक्षित नहीं था अभी तक। आपको किसी ने पूजा पाठ करने से रोका तो नहीं था। आप अपनी पूजा कर रहे थे, एक्स अपनी पूजा कर रहा था। तो आपका यह प्रश्न कहा गया कि सुरक्षित रखने के लिए ये किया जा रहा है। एवरीवन वाज सिक्योर्ड। हर आदमी की अपनी आस्था होती है और उस आस्था पर विश्वास करता है। उस आस्था को उगाने का कार्य, उस आस्था को उकसाने का कार्य यदि किया जाएगा तो आप भावनाएं तब प्रेरित होती हैं आदमियों की। और एक majority होती है। सर आस्था का, हमारी आस्था का मुख्य नहीं, अभी अब जवाब देने दीजिए। जवाब देने दीजिए। हम आस्था के मुख्य स्तंभ क्या है? हमारे यहाँ राम है, शिव है, कृष्ण है। तो अगर वहीं पर आप देख रहे हैं ज्ञानवापी में कि नीचे मंदिर है, ऊपर मस्जिद है, तो ये क्या आस्था पे प्रहार नहीं था? ये क्या मतलब सुरक्षित था? इसको आप सुरक्षित समझते हैं? स्पिरिचुअलिटी में पहले फर्क समझिए आप धर्म को मान सकते हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं वो आपके अंदर अब भी है और तब भी थी। आपका ना किसी ने विरोध। ज्ञान व्यापी का क्या? अब आप ढूंढ के मस्जिद ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ निकाल देंगे एक पत्थर रख के मस्जिद है, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि युवा कौन रख देगा? कोई भी जो पावर में है, जो शक्तिशाली है, वो कहाँ इशारा है आपका? है, कोई इशारा नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं बलशाली हूँगा तो मैं भी यहाँ पर पत्थर रख दूंगा और कल जो है खुदवा दूंगा और एक दीपक निकलवा दूंगा। कह दूंगा यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञान व्यापी पे रखा गया कुछ? दखल अखल कुछ नहीं है। मतलब ज्ञान व्यापी पे कुछ रखा गया? अननेसेसरी इश्यूज, रोजगार से भटकाना, आदमी के एम्प्लॉयमेंट से भटकाना, आदमी की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने से भटकाना का ये एक क्षेत्र है। और लोकतंत्र में भटक रहे हैं आप? नहीं, आप भटक रहे हैं? मैं नहीं भटक रहा हूँ। हाँ। मैं नहीं भटक रहा हूँ। और रोजगार सुन के जाइए और उनके जवाब। और ऐसा है, अगर कह रहे हैं कि रोजगार नहीं, तो रोजगार भी है और पहले से ज्यादा है। अगर आप डेटा पे काम करेंगे तो आप पिछले सरकार के कितने गवर्नमेंट जॉब दिए, इन्होंने कितने गवर्नमेंट जॉब दिए वो देख लीजिए। और इन्होंने कितना प्राइवेट सेक्टर पे काम किया है, इन्होंने कितना प्राइवेट सेक्टर पे काम किया है और प्राइवेट सेक्टर में कितने जॉब्स आ रहे हैं। अभी 19 तारीख को मैं लखनऊ से हूँ, अभी 19 तारीख को लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। पिछले साल मैं भी पार्ट हूँ, ठीक है। तो पिछले बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, बहुत सारी योजनाएं आ गई हैं जमीन पे, उन पे काम हो रहा है। तो क्या वहां पे रोजगार सृजन नहीं हो रहा है?